वेलकम है सभी साथियों की आज की क्लास के अंदर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक को हम शुरू करने से पहले एक बार आपका इस चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो हम कुछ बात कहना चाहते हैं आपको कि आपके अंदर जीवन के अंदर कोई सफलता हासिल करने के लिए आपके जीवन के अंदर जुनून होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। हर कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए। या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, या जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। जिंदगी जियो इस कदम की मिसाल बन जाए। इसी के साथ हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए टॉपिक की शुरुआत। और एक बार आपका इस चैनल पे वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम? एक परसेंटेज का टॉपिक, प्रतिशत का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो आपके पास जो अंक गणित है, अंक गणित के अंदर जो कंपटीशन में पूछी जाती है उसका 70% पार्ट, 70% भाग वो इस प्रतिशत के टॉपिक पर डिपेंड है। अगर आपने प्रतिशत के टॉपिक के बेसिक पॉइंट को सही ढंग से समझा तो आपके लिए बाकी टॉपिक भी इजी हो जाएंगे। अगर आपने प्रतिशत के टॉपिक को, परसेंटेज के टॉपिक को सही ढंग से नहीं समझा तो आपके लिए दूसरे जो आपके पास चैप्टर है उसके अंदर भी क्या होगी, दूसरे टॉपिक्स के अंदर भी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हम इस टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। वैसे इस शब्द का मतलब भी है प्रतिशत। प्रतिशत का सत का मतलब क्या होता है? 100। मतलब ये किस पे डिपेंड है? 100। यहाँ इसके अंदर आधार आपके पास कितना होता है? 100। 100 बेस पे, 100 बेस पे ये क्या है आपके पास? प्रतिशत है। वो किस पे डिपेंड है? इसका आधार कितना होता है? 100। तो 100 के आधार पे ये चीज स्थित है। तो हम किसी भी चीज का भाई परसेंटेज की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? तो इसके अंदर हम कैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं, किस टाइप से प्रतिशत ज्ञात किए जाते हैं, पहले हम इसके शुरू के बेसिक पॉइंट से हम इसकी शुरुआत करेंगे कि भाई नॉर्मली रूप से परसेंट कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं ज्ञात करते हैं। तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो भाई जैसे हमारे पास कोई संख्या दे दी, हमारे को बोल दिया कि भाई 80 का 15% ज्ञात करो। भी 80 का 15% क्या होगा? ये हमें जैसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपके पास क्या लिख रखा है? 80 का की जगह क्या आ जाएगा? गुना, और 15 और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? 100 आ जाएंगे। फिर 0 से 0 आपका क्या हो गया? यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब और किसका भाग जा रहा है दोनों संख्याओं के अंदर? देखो 2 का भाग 8 में कितनी बार? 4 बार। और 10 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। अब 5 का भाग 15 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो क्या बच गया? 4 × 3। तो 4 × 3 कितने हो गए? 12। तो 80 का 15% क्या हो गया? 12। इसी प्रकार से संख्याओं के क्या ज्ञात किए जाते हैं? जो कुछ संख्याएं होती हैं जिनके परसेंटेज ज्ञात करते हैं, तो परसेंटेज ज्ञात करने का आपके पास यही तरीका होता है। अगर जैसे ये संख्या तो किस रूप में दे रखी है? नॉर्मल रूप में दे रखी है, सिंपल रूप में दे रखी है। अगर संख्या भिन्न के रूप में हो, बोल दिया जाए कि भाई 5/6 का 20% ज्ञात करो। क्या पूछ लिया भाई? 5/6 का 20% ज्ञात करो। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आपके पास संख्या कितनी है भाई? 5/6 का की जगह क्या आ जाएगा? गुणा, और 20% हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? 100। अब इसको सॉल्व कर दो भाई। 20 का भाग 100 में कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 5 से 5 क्या हो गए? कैंसिल। कितनी बार भाग गया? 1 बार। तो संख्या ऊपर क्या बच गई? 1, और बट्टे में कितनी बच गई? 6। तो आपके पास 5/6 का 20% कितना आ गया? 1/6। और अगर इसको भाग दोगे, इसके अंदर जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ जाएगी? दशमलव रूप में आ जाएगी। 0.166। इस टाइप से वैल्यू चलती रहेगी, दशमलव रूप के अंदर वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से आपको क्या निकालते होते हैं? परसेंटेज। ये तो जैसे भिन्न के रूप में हो गया। किस रूप में हो गया? भिन्न के रूप में। अगर जैसे दशमलव रूप में दिया हुआ हो आपके पास कि 2.25 का
35% ज्ञात कीजिए। 2.25 का क्या ज्ञात कीजिए? 35%। तो क्या लिख देंगे हम? 2.25 का की जगह क्या आ जाएगा? गुणा 35 और प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे आपके पास? 100। अब यहाँ पे पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे? 100। अब इसके अंदर आपके पास क्या कर दीजिए? इन संख्याओं का गुणा कर दीजिए। और 100 कितनी बार है? 100 × 100 मतलब 4 अंक, 10,000 हो गए। 2 जीरो और 2 कितने? 4 जीरो। तो 4 जीरो के बाद आप 4 अंक के बाद क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, तो वो आपके पास है। या इसको गुणा कर देते। 35 पंजे कितने हो गए आपके पास? 175। तो कितने आ गए? 5। एंसिल कितने बच गए? 17। 35 दूने कितने हो गए? 70। 70 और 17 कितने हो गए? 87। 87 के कितने आ गए? 7। एंसिल कितनी हो गई आपके पास? 8। अब 35 दूने कितने हुए? 70। 70 और 8 कितने हो गए? 78। बट्टे में ये 100 × 100 कितने? 4 जीरो आ जाएंगे 10,000। अब 4 जीरो है तो कितने संख्या के बाद पॉइंट लगाना? 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे क्या आ जाएगा? 0.7875। इस प्रकार से क्या होते हैं भाई, आपके पास संख्याएं दे रखी होती हैं भाई। एक में हमने नॉर्मल रूप में संख्या दे रखी है, उसमें कैसे परसेंटेज ज्ञात करते हैं। भिन्न रूप में कैसे संख्या दी हुई है, उसमें कैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं। दशमलव रूप में संख्या दे रखी है, उसमें कैसे प्रतिशत ज्ञात करते हैं। उन चीज़ों को अभी हमने इसके अंदर पढ़ा है। और हम प्रतिशत के बारे में कैसे किसी संख्याओं के प्रतिशत ज्ञात करते हैं, उनके बारे में भी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो और चीज़ें हम पढ़ लेते हैं इसके अंदर कि और आपके पास कैसे कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान रखना है आपको ज़रूरी है। जैसे बोल दिया जाए आपको कि 90 का 60% ज्ञात करना है। 90 का कितना प्रतिशत ज्ञात करना है? 60% ज्ञात करना है। मतलब आपके पास जब भी ऐसे प्रश्न हो जिसमें 1 जीरो इधर और 1 जीरो, कुल मिला के 2 जीरो लगे हुए हो। कितने जीरो लगे हुए हो? 2 जीरो लगे हुए हो। और संख्या किसके रूप में हो? आपके पास नॉर्मल रूप में और 2 जीरो लगे हुए हैं। तो क्या करना? उन 2 जीरो के अलावा जो संख्या बची है उनको गुणा कर दीजिए, तो वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। भाई 9 को 6 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 54। तो 90 का 60% कितना हो गया? 54। ऐसे आप किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 110 का आपको 30% ज्ञात करना है, तो क्या कर दो? 1 जीरो यहाँ से, ये 1 जीरो और 1 जीरो हटा दीजिए, पीछे क्या बचा है? 11। 11 × 3 कितने होते हैं? 33। तो ये इसका क्या हो गया? 30% हो गया। तो इस प्रकार से कुछ नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं उसमें आपको ज़्यादा फालतू का कैलकुलेशन के अंदर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है और सही तरीके समय का यूज लेते हैं, उसको सही तरीके से आपको क्या करना होता है? हल करना होता है। जैसे आपके सामने एक संख्या लिख दी हमने 1/2। भाई 1/2, तो 1/2 कितने परसेंटेज के बराबर होते हैं? तो इसको क्या करना है? 1/2 है, 1/2 को किस में बदलना? आपको प्रतिशत में बदलना है। भाई कोई भी संख्या दे रखी है भिन्न में, उसको हम प्रतिशत के रूप में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? तो 1/2 को प्रतिशत के रूप में बदलना होता है किसी भी संख्या को। भाई उसका क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है कि भाई कितना परसेंटेज होगा। तो प्रतिशत के रूप में निकालते हैं तो हमारे को उस संख्या को किससे? 100 से गुणा करना पड़ता है। 100 से क्या करते हैं? गुणा। मतलब अगर किसी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलना है तो 100 से गुणा करना है, और अगर किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग देना होता है। ये चीज अपने दिमाग में रखनी बहुत जरूरी है। भाई संख्या को, किसी भी संख्या को प्रतिशत के रूप में बदलोगे तो 100 से गुणा करना है, और अगर उसको प्रतिशत रूप से हटाना है तो आपको 100 का क्या देना है? भाग देना है। तो हम इसको क्या कर रहे हैं? प्रतिशत रूप में बदल रहे हैं। तो कितने हो गए? 1 × 100 कितने में? 100 में 2 का भाग देंगे तो कितने आगे? 50%। कितने आगे? 50% आगे। तो इसको हमने किसके रूप में बदल दिया? प्रतिशत के रूप में बदल दिया। जैसे कोई भी संख्या आपके पास, जैसे लिख दिया 1/4, 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो हमारे को क्या करना है? 100 से गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा? 100/4 मतलब कितने परसेंट हो गए? 25% हो गए। कितने परसेंटेज हो गए?
25% हो गए। तो ऐसे कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जिनके प्रतिशत आपको ऑटोमेटिकली थोड़ा आप क्या करें उनके प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो उसको प्रतिशत रूप है वो एक नॉर्मल फॉर्म में भी आपको याद होने चाहिए, दशमलव रूप में भी याद होने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपके पास आपको जो है ना उसकी एक टेबल आपको चैनल पे टेबल मिल जाएगी या उसकी जो सारणी है मैं आपके आप बोर्ड पे बता दूंगा। तो उसकी आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, जिससे आप क्या कर सकते हैं शॉर्टली तरीके से कुछ चीज़ें आपके पास याद रहेगी तो आप प्रश्न को जल्दी से हल कर पाएंगे। तो ये प्रतिशत के बारे में हमने कुछ चीज़ें, आज का जो टॉपिक है इसके अंदर हमने कुछ चीज़ें प्रतिशत के बारे में पढ़ी हैं। फिर हम अगली क्लासों के अंदर हम क्या करेंगे, प्रतिशत के अंदर प्रतिशत के जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उनको हम अगली क्लास के अंदर हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक